नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। नाज़रीन, दौर चल रहा है कोरोना वायरस का, उसके हवाले से अभी भी मुश्किलात मौजूद हैं और मसाइल मौजूद हैं। और हमारे जो हुक्मरान हैं, वफाक के और सूबाई हुकूमतों के हुक्मरान, वो उनकी अभी भी नहीं बन रही है। इख्तलाफात मौजूद हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात मौजूद हैं। वफाकी हुकूमत, जिसकी नुमाइंदगी तहरीक इंसाफ के पास है, उनके जो सिंध से मुंतखब मेंबरान हैं या नुमाइंदे हैं, वो उनका इल्ज़ाम है कि सिंध हुकूमत जो केस कोरोना की शो कर रही है, वो जाली हैं, वो फेक हैं। वहाँ के हॉस्पिटल्स में ये सहूलियात नहीं है, टेस्ट सहूलियात नहीं है, मरीजों को जो इलाज मुआलजे की सहूलियात मौजूद नहीं है। तो जो सूरत हाल है वफाकी हुकूमत की और वफाकी जो सेहत इदारों की, तो हमने सोचा कि इनको थोड़ा देखा जाए कि सिंध हुकूमत क्या फैसिलिटीज फराम कर रही है, बड़े दावे कर रही है। और वफाकी हुकूमत जो कहती है कि सिंध में सब कुछ झूठ है, तो वफाकी हुकूमत के पास क्या है, वो क्या फैसिलिटीज हमें फराम कर रही है। तो आज हमारे पास मेरे साथ मेरे मेहमान हैं, दोस्त हैं, सीनियर सहाफ़ी शाकिर सोलंकी। शाकिर सोलंकी का केस ये है कि पिछले पीर को एनआईसी की टीम आई थी पार्लियामेंट हाउस। उन्होंने जो भी दोस्त पार्लियामेंट हाउस कवर करने के साथ ही गए थे, उनके टेस्ट किए और पिछले जुमेरात को शाकिर को मशकूक करार दे दिया कि उसको कोरोना। हम सारे लर्ज़ गए, काँप गए, डर गए। सच्ची बात ये है, क्योंकि हम शाकिर ये सारे वो दोस्त हैं जो रोज़ मिलते हैं प्रेस क्लब में, पार्लियामेंट हाउस में। अल्लाह-अल्लाह करके शाकिर ने जुमेरात को, फिर शाकिर उसके 2 दिन आइसोलेशन में गए, फिर वो गए शौकत खान लैब है यहाँ ब्लू एरिया में प्राइवेट, उससे रिपोर्ट टेस्ट करवाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शाकिर की मनफी आ गई। तो हम डिस्कस करेंगे शाकिर से कि शाकिर ये मैं तो एक तो आपको खुशामदीद करता हूँ अपने प्रोग्राम में। ये वफाकी हुकूमत जो दावे कर रही है, आपको 14-15 साल हुए इस्लामाबाद में। सेहत की सहूलियात तो यहाँ 2-3 हॉस्पिटल्स हैं, पिम्स है, पॉलीक्लिनिक है, सीडीए तो सीडीए के मुलाज़िमीन के लिए है। और बड़ा जो इदारा है वफाकी हुकूमत का, वो एनआईएच है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो मुख्तलिफ अमराज की तहकीकात करती है। वहाँ ऐसो जो है वो अद्वियात बनाती है, उसको रिकग्नाइज करती है। तो आपने क्या देखा, ये क्या हो रहा है कि हकीकत क्या है कि वो तो वफाकी हुकूमत इल्जाम लगा रही है कि सिंध हुकूमत सवाला को झूठ बोल रही है। कुर्बान साहब बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जो मेरा केस है, मैं अपने केस से शुरू होऊंगा। पहले तो हम सुन रहे थे कि पूरी दुनिया में जो कोरोना वायरस का टेस्ट है, इसकी जो किट्स हैं, वो उस पर सवालात उठाए जा रहे हैं। बहुत सारी टेस्ट ऐसी हैं जो मशकूक हैं, जिसमें न अलामतें हैं। अब ये बड़ा ड्रामा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई अब अलामत हो न हो, लेकिन वायरस है। ओ भाई, ये कैसा वायरस है जिस बंदे को, मुझे न खांसी है, न नजला है, न बुखार है, न जुकाम है, न जिस्म में दर्द है, न गले का जायका खराब है, न सर में दर्द है, न कोई घबराहट फील हो रही है, न कोई कमजोरी फील हो रही है। मैं पहले से ज्यादा बेहतर और फिट फील कर रहा हूं। तो ये कैसा वायरस है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। ये सब ड्रामा ही लग रहा है। पहले जो सुन रहे थे हम, अभी तो हमने तजुर्बा भी कर लिया। असेंबली गए, वो हमारे पीआरए के दोस्तों ने, अलीशेर ने फोन किया कि सब रिपोर्टरों ने रिपोर्ट करानी है, टेस्ट करानी है। मैं भी चला गया तो वो अरशद वहीद चौधरी वहां पर खड़े थे। उन्होंने कहा कि यार शाकिर, ये तो हमारा नहीं कर रहे। वो मतलब बिल्कुल परेशान सा खड़ा था अरशद वहीद चौधरी। मैंने कहा क्यों नहीं कर रहे? डॉक्टर सुन रहे थे, टीम जो थी एनआईएच की। तो मैंने कहा क्यों नहीं कर रहे? तो अरशद ने बताया, यार ये कह रहे हैं कि हमारे पास किट्स कम है, लिमिटेड है, तो हम पार्लियामेंटेरियंस का, एमएनएस की तादाद पूरी करना चाह रहे हैं, कोटा पूरा करना चाह रहे हैं। अगर वो कम पड़ गए तो प्रॉब्लम होगी हमारे लिए। रिपोर्टर्स के 10 हो गए हैं, मजीद हम नहीं कर रहे, बाद में देखें। तो अरशद वहीद चौधरी बड़ा परेशान बैठा था, खड़ा था। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा डॉक्टर्स ये बता रहे हैं। तो मैंने फिर उनको कहा, यार ये तो खबर है, अगर डॉक्टर्स नहीं कर रहे तो डॉक्टर्स दोनों ने एक दूसरे को देखा। 4 बंदे बैठे थे, 2 डॉक्टर थे, 2 डिस्पेंसर थे शायद, जो टेस्ट ले रहे थे, सैंपल ले रहे थे। तो डॉक्टर्स ने एक दूसरे को देखा और फिर मुझे कहा कि यार डरा क्यों रहे हैं, आ जाओ आप दोनों का कर लेते हैं, और लेकिन बाकियों को ना बताना। मैंने फिर अलीशेर को बता दिया कि ये कह रहे हैं डॉक्टर्स। अलीशेर ने कहा कि चलें हम सबका मिलकर बाद में करा लेते हैं।
ये हुआ। मैंने अरशद वहीद को टेस्ट देने, सैंपल देने के बाद अरशद वहीद को कहा, मैंने कहा यार डॉक्टर को हमने खबर का जब कहा है कि ये तो खबर है, वो तो डर गए हैं, ऐसा ना हो कि कहीं हमारी पॉजिटिव ही कर दें। तो अरशद ने कहा यार ये भी हो सकता है। तो मतलब हमें डाउट था कि हमारे साथ कोई हाथ भी हो सकता है। लेकिन उस्ताद कुर्बान साहब, अभी खबर आपके लिए ये है बड़ी मजेदार कि अभी जब आपके साथ बात कर रहा हूं, 5 मिनट पहले पीआरए के इतलात सेक्रेटरी, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन के इतलात सेक्रेटरी अली शेर साहब का फोन आया। वो बता रहे हैं कि भैया आप लोगों के तो पॉजिटिव है ही नहीं। अरे मैंने तो कहा फिर क्या ये किसने ड्रामा किया? मतलब? मैंने कहा ये ढोल बजा बजा के व्हाट्सएप ग्रुपों में, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे इधर उधर आप लोगों ने कहा कि 3 रिपोर्टर्स का पॉजिटिव आया। बोला यार आप लोग पागल हो गए हो। हमने कहा हमारा एक स्टेटमेंट दिखाओ जिसमें हमने कहा हो कि शाकिर सोलंकी और नासिर नकवी और उनका पॉजिटिव आया है। हमने कहा है मशकूक है। मैंने कहा ये क्या मशकूक, क्या मतलब होता है? वो मैं उनके साथ यार समझ में मुझे नहीं आ रही है। अब पीआर वो कह रहा है कि मैंने आज फोन किए हैं 17-18 लोगों को, रिपोर्ट्स अभी तक नहीं मिली हमारी, जो पॉजिटिव बताई गई हैं वो अभी तक नहीं मिली। अब ये इनका हाल देखें पीआरए का और एनआईएच का, कि हमारी रिपोर्ट्स अभी पूरी दुनिया में को बताया गया कि शाकिर सोलंकी का टेस्ट पॉजिटिव आया है। अभी जिन लोगों ने बताया वही लोग कह रहे हैं कि यार हमने तो ये नहीं कहा था कि आपका पॉजिटिव आया, हमने कहा था कि मशकूक है, शक में है। अब इसको मैं क्या करूं उस्ताद? शाकिर शाकिर जो रिपोर्ट जो शेयर की गई थी उसमें भी कहीं मेंशन नहीं है कि ये मशकूक है या नेगेटिव पॉजिटिव है, कोई कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसको अंडरलाइन किया गया था। और दूसरी बात ये है कि 4 रोज लगते हैं, फिर वफाकी दारुल हुकूमत है, वहाँ का बड़ा इदारा है एनआईएच, वो भी पार्लियामेंट के कहने पे जब टेस्ट करती है तो उसको भी 4 दिन रिपोर्ट देने में लगते हैं। तो 4 दिन तो आपको अगर कोई मुतासिर भी है कोरोना वायरस से, वो तो फिर बम की तरह घूम रहा है 4 दिन, जहाँ भी वो जाएगा उसे और तो वो तो मजीद उसको फैलाएगा। कुर्बान साहब, मेरी मेरी एनआईएच में मेरे जो जानने वाले दोस्त हैं, बज़ाहिर हर इदारे में हैं हमारे सहाफियों के, मैंने उनसे मुसलसल राब्ते में हूं, तो वो बता रहे हैं कि एनआईएच में हालत ये है कि एनआईएच के लोगों को अब यानी सैंपल लेना नहीं आ रहा था। अभी आज अब जाकर उनको कुछ बात समझ में आने लगी है कि सैंपल किस तरह लिया जाता है। कहीं मुंह में स्टिक डालकर सैंपल लिया जा रहा है, कहीं नाक में नाक से सैंपल लिया जा रहा है, कहीं बाजू से ब्लड निकाला जा रहा है। अब ये मुख्तलिफ लैब से मुख्तलिफ तरीकाकार अपनाया जा रहा है। लेकिन उसी दोस्त ने, एनआईएच वाले ने बताया कि 4 मई को एक बंदे ने टेस्ट दिया है एनआईएच में, आज 18 मई है, यानी 14 दिन गुजर गए हैं, उसको टेस्ट की रिपोर्ट नहीं मिली। अगर खुदा न खास्ता इस शख्स में वायरस है, इसका पॉजिटिव हो और इसमें कोरोना हो, तो ये 14 दिन तो ये फैलाता फिर रहा होगा। तो तो ये एनआईएच का हाल वही है। बात कर रहे हैं ना कि आपके आपके केस के बाद जुम्मे को हमने टेस्ट करवाई और पार्लियामेंट हाउस के इंतजामिया के हिदायत पे वहाँ टीम एनआईएच की आई थी। आज तक हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली। 10, 15, 20 जो भी हम रिपोर्ट साफी थे, तो अगर अल्लाह न करे किसी दोस्त में अगर वो सिम्टम्स हैं भी, तो 4 दिन तो उसने फिर तबाही मजीद फैलाई है ना। बिल्कुल कुर्बान साहब, वो जो मैं आपको बताऊं कि नासिर नकवी साहब जो हमारे सहाफी दोस्त हैं, जिसका भी कहा गया कि पॉजिटिव आया है, उसको भी कहा गया 14 तारीख को हमें बताया गया कि पॉजिटिव है। और फिर कहा गया कि भाई आप 15 को फोन किया गया कि आप डॉक्टर से हमारी बात हुई है। अली शेर ने कहा कि हमारी एनआईएच में बात हुई है डॉक्टर से, आप दोबारा जाओ, दोबारा टेस्ट होगा, मस्ट बी रिपीटेड। इस तरह अंग्रेजी शंग्रेजी झाड़ दी कि भाई जाओ। मैंने कहा चले जी, मैं कोशिश करता हूं। मैं नहीं गया, नासिर नकवी चले गए। 16 तारीख को 10 बजे सुबह को देकर आए एनआईएच में दोबारा सैंपल। उनको आज 18 तारीख की रात हो गई है, 18 गुजर गई, यानी अभी तक उनको रिपोर्ट नहीं मिली। मैं 16 तारीख को शाम को 6 बजे दे के आया शौकत खानम में। कल 17 की 7 बजे, यानी मुझे 24 घंटे 25 घंटे तक मुझे रिपोर्ट मिल गई। प्राइवेट में क्योंकि पैसे ले रहे हैं तो जिम्मेदारी भी फील कर रहे हैं। यहाँ पर पैसे नहीं ले रहे, तो यहाँ पर सरकारी काम इसी तरह ही बस अल्लाह के सहारे चल रहा है। शाकिर शाकिर बात प्राइवेट और सरकारी की नहीं है,
मेरी आपसे प्रोग्राम करने से पहले मेरी सिंध में दोस्तों से बात हुई है। खास करके दोस्त जो कराची में मौजूद हैं उनसे बात हुई है। वो कहते हैं जो कराची में फ्री में टेस्टें होती हैं इंडस हॉस्पिटल से या दूसरे हॉस्पिटल से, जहाँ सिंध गवर्नमेंट ने वहाँ फैसिलिटेट किया है, वहाँ 24 घंटे में आपको रिपोर्ट व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाती है, कंप्लीट रिपोर्ट। आपको तो अभी भी एनआईएच की इनिशियल रिपोर्ट मिली है ना, कंप्लीट रिपोर्ट आपको अभी नहीं मिली। और यही सूरत-हाल पॉलीक्लिनिक में है, वो यही सूरत-हाल पिम्स में है। वहाँ बगैर किसी सिफारिश के आपको तो कोई फैसिलिटी नहीं मिलती, और वहाँ रिपोर्ट्स भी मशकूक हैं, जो जो इस वबा के अलावा बाकी रिपोर्ट्स भी हैं। तो लोग वहीं उस पे भी रिलाई नहीं कर रहे। तो वफाकी हुकूमत एक 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 छोटे से एरिया को ये सहूलत फराहम नहीं कर रही, तो बाकी के मुंह से किसी और हुकूमत पे तनकीद कर रही है। कुर्बान साहब, वफाकी हुकूमत दावे तो बहुत बड़े कर रही होती है। ये जो आप सिंध का बता रहे हैं कि व्हाट्सएप पर रिपोर्ट आ जाती है, मुझे नंबर दिया गया एनआईएच का कि ये व्हाट्सएप नंबर है और इस पर आप अपनी डिटेल भेजेंगे, नाम, अपना आईडी कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और जिस दिन टेस्ट आपने सैंपल दिया है वो डेट, ये भेजोगे तो आपको रिपोर्ट ऑटोमेटिक आ जाएगी। मैं कम से कम 6-7 दफा, अभी भी कुछ देर पहले भी मैंने उसी नंबर पर मतलब उसको उसको व्हाट्सएप उसको कितने दिन हो गए? आपके आपके टेस्ट को कितने दिन हो गए? मैंने 11 तारीख को टेस्ट दिया था, आज 18 तारीख है, यानी 7-8 दिन गुजर गए हैं। तो मैं अभी तक उस व्हाट्सएप से मुझे रिप्लाई आ रहा है कि आप माजरत ख्वाह हैं कि आपकी रिपोर्ट हमें मौसूल नहीं हुई। ये एनआईएच का जो ऑफिशियल नंबर दिया गया है व्हाट्सएप, ये रिपोर्ट आ रही है। और दूसरी एक खबर और जो मुझे पता चला है कि एक दोस्त ने, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, ठीक नहीं है क्योंकि खबर है, इतला है, एक गलत भी हो सकती है, दुरुस्त भी हो सकती है। एक दोस्त ने फोन किया जो टेस्ट कराने गया था एनआईएच। उसने ये बताया कि एनआईएच में किसी दोस्त ने उनको बताया कि भाई एनआईएच और प्राइवेट लेबोरेटरीज की आपस में मिली भगत है। एनआईएच ने उनके साथ ये तय किया हुआ है अंदर खाना कि भाई 15-20% हम पॉजिटिव करके भेज देंगे काउंटर चेक के लिए, आपके पास लोग आएंगे, पैसे बटोरे 7,500 यार एक टेस्ट का लिया जा रहा है। कुर्बान साहब, तो ये पैसे बटोरना है ना, और क्या है। और दूसरा ये मतलब ये एक इतला है, इसको हम न रिजेक्ट कर सकते हैं न इसको हम तस्दीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर आप सब समझ सकते हैं कि अल्लाह ही हाफिज होगा इस मुल्क का और इस लोगों का। यार सुबह को आप एनआईए से टेस्ट करा रहे हो, शाम को आप प्राइवेट से करा रहे हो तो नेगेटिव आ रही है, सुबह को एनआईए से पॉजिटिव आ रही है, और 14-14 दिन रिपोर्ट नहीं दे रहे। एक बंदा जो टेस्ट कराने गया उसने ये भी बताया कि जो टेस्ट कर रहा था वो कोई उसका जात भाई निकला। ये मुझे खुद बताया उस बंदे ने, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। उसने कहा कि वो मेरा कबीले का निकला। उससे मैंने पूछा कि भैया ये क्या हो रहा है यार। तो उसने कहा कि बाबा जी हाथ जोड़े, उसने कहा कि बस छोड़ दें, इधर जो कुछ चल रहा है ना, बस मैं कुछ नहीं कह सकता यार। मतलब जो टेस्ट जो सैंपल ले रहा है वो कह रहा है एनआईएच में कि भाई मैं कुछ इस पे बात नहीं कर सकता, बस बस काम चल रहा है। तो अब अ, इस तरह के टेस्ट ले रहे हैं। शाकिर भाई बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था शाकिर सोलंकी, जिसने सारी जो रूदाद आपको बताई, उससे अंदाजा हो गया होगा कि वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत पे और बाकी सूबाई हुकूमतों की अहलियत पे तो सवाल उठाती है, करप्शन के इल्जाम भी लगाती है, वहाँ उनको झूठा भी साबित करती है, कहती है और इल्जाम लगाती है। तो वफाकी हुकूमत के अपनी छांव तले ये सूरत हाल है। एनआईए जो एक कौमी इदारा है उसकी ये सूरत हाल है। यही सूरत हाल पॉलीक्लिनिक की है, यही सूरत हाल पिम्स की है, वहाँ जहाँ सिफारिश के बगैर आपको कोई सहूलत नहीं। तो हमने ये अब आगे भी इस पे हम प्रोग्राम करेंगे, हम आपको पॉलीक्लिनिक और पिम्स में जो सहूलियात है इसके हवाले से भी आगाह करेंगे। तो आज हमने अपना प्रोग्राम इसी पे महदूद किया है। अगर प्रोग्राम आपको पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करें और अपनी फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम तक, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह।